नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है मुक्त व्यापार समझौतों की डगर। निसंदेह इस समय मुक्त व्यापार समझौते भारत के वैश्विक व्यापार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण जरूरत बन गए हैं। बीते 23 नवंबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच के तहत जहां दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ है, वहीं दोनों देशों के बीच सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाएं बढ़ी हैं। उनके मुताबिक भारत अमेरिका के अलावा दुनिया की कई देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय समुदाय आदि के साथ एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से अंजाम देने की डगर पर आगे बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि बीते 24 सितंबर को प्रधानमंत्री के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वार्ता से भारत के अच्छे आर्थिक और कारोबारी संबंधों की नई संभावनाओं के परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच सीमित दायरे वाले कारोबारी समझौते की संभावनाएं बढ़ी हैं। जुलाई 2020 में भारत और अमेरिका के बीच वर्चुअल वार्ता में यह विचार मंथन किया गया था कि दोनों देशों के बीच शुरुआत में सीमित कारोबारी समझौता किया जाए और फिर द्विपक्षीय कारोबार की मदों को चिन्हित करने के साथ एक प्रभावी एफटीए की संभावना को आगे बढ़ाया जाए। अब मोटे तौर पर भारत और अमेरिका के बीच सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौते के अधिकांश विवादास्पद बिंदुओं का समाधान कर लिया गया है। भारत ने अमेरिका से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी के तहत कुछ निश्चित घरेलू उत्पादों को निर्यात लाभ फिर से देने की शुरुआत करने और कृषि, वाहन पुर्जों और इंजीनियरिंग क्षेत्र के अपने उत्पादों के लिए बड़ी बाजार पहुंच देने की मांग की है। दूसरी ओर अमेरिका भारत से अपने कृषि और विनिर्माण उत्पादों, डेयरी उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के लिए बड़े बाजार की पहुंच, डेटा का स्थानीयकरण और कुछ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर आयात शुल्कों में कटौती चाहता है। उल्लेखनीय है कि इस समय जिन देशों के साथ सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार की वार्ताएं चल रही हैं, उनमें अमेरिका के साथ एफटीए से भारत के अधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नए आर्थिक विश्व में द्विपक्षीय व्यापार और कारोबार के लिए अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। अमेरिका भारत के लिए निवेश और तकनीकी का महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार भी है। भारत वैश्विक निवेश के आकर्षक केंद्र के तौर पर उभरा है। इसमें भी दो राय नहीं है कि इस समय भारतीय बाजार में नवाचार, कारोबार सुधार, उत्पादन और सेवा क्षेत्र में सुधार की जो उभरती प्रवृत्ति रेखांकित हो रही है, वह अमेरिका के उद्योग कारोबार के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। भारत के लिए बुनियादी ढांचे और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए घरेलू वित्तीय संसाधनों की भारी कमी है। पिछले एक दशक के बाद अब भारत द्वारा बड़े एफटीए पर हस्ताक्षर के लिए तैयारी सुकूनदेह है। भारत ने अपना पिछला व्यापार समझौता प्रमुख रूप से 2011 में मलेशिया के साथ किया था। उसके बाद 22 फरवरी 2021 को मॉरिशस के साथ सीमित दायरे वाले एफटीए पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत भारत के कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न क्षेत्रों के 300 से अधिक घरेलू सामानों को मॉरिशस में रियायती सीमा शुल्क पर बाजार में प्रवेश मिल सकेगा। समझौते के तहत मॉरिशस की 615 तरह की वस्तुओं उत्पादों के आयात पर भारत में शुल्क कम या नहीं लगेगा। दरअसल हाल के वर्षों में
विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत विश्व व्यापार वार्ताओं में जितनी उलझनें खड़ी हुई हैं, उतनी ही तेजी से विभिन्न देशों के बीच FTA बढ़ते गए हैं। इस समय दुनिया भर में लागू FTA की संख्या 300 के पार हो चुकी है। FTA ऐसे समझौते होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा देश वस्तुओं एवं सेवाओं की आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि संबंधी प्रावधानों में एक दूसरे को तरजीह देने पर सहमत होते हैं। मुक्त व्यापार समझौते की तरह बाध्यकारी नहीं होते। ये मुक्त व्यापार समझौते की तरह बाध्यकारी नहीं होते, यानी अगर बाद में किसी खास कारोबारी मुद्दे पर कोई समस्या होती है तो उसे दूर करने का विकल्प खुला होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की 30 और 31 अक्टूबर को G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान G20 के विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों के साथ की गई प्रभावी बातचीत के बाद सरकार यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, UAE और ब्रिटेन के साथ सीमित दायरे वाले व्यापार समझौते के लिए तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि 27 देशों की आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता वाले यूरोपीय संघ के साथ भारत द्वारा 2013 से FTA पर कवायद चल रही है। यूरोपीय संघ भारतीय निर्यात का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है, मगर कई मुद्दों पर मतभेद के कारण यूरोपीय संघ के साथ FTA को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। मई 2021 के बाद बदले वैश्विक आर्थिक परिवेश में भारत और यूरोपीय संघ के बीच FTA की संभावनाएं बढ़ी हैं। ये ऐसे देश हैं जिन्हें भारत जैसे बड़े बाजार की ज़रूरत है और ये देश भारत के विशेष उत्पादों के लिए अपने बाजार के दरवाजे भी खोलने को उत्सुक है। इससे घरेलू सामानों की पहुंच एक बहुत बड़े बाजार तक हो सकेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित कुछ और देशों के साथ सीमित दायरे वाले FTA के लिए चर्चाएं संतोषजनक रूप में हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। अब भारत मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित अपनी रणनीति में देश की कारोबारी ज़रूरतों और वैश्विक व्यापार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव के लिए तैयार है। दरअसल भारत की विभिन्न देशों के साथ FTA वार्ताओं के लंबा खींचने का एक बड़ा कारण विनिर्माण जैसे कुछ बेहद गतिशील व्यापार क्षेत्रों में ऊंचे घरेलू शुल्कों का होना है। स्थिति यह है कि भारत अपने FTA समझौतों में लगभग सभी व्यापार को अधिक तरजीही शुल्क ढांचे के रूप में प्रस्तुत करने से हिचकिचाता रहा है। लिहाजा अब FTA पर होने वाली वार्ताओं में तरजीही व्यापार उदारीकरण के समकक्ष स्तर और भारत में नियामकीय नीतिगत सुधारों की बात मानी जा रही है। मगर अब FTA का मसौदा बनाते समय यह ध्यान देना होगा कि FTA वाले देशों में कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच कारोबारी कदम आगे कैसे बढ़ाए जा सकेंगे। विकसित देशों के साथ FTA में भारत के वार्ताकारों के साथ द्वारा डेटा संरक्षण नियम, ई-कॉमर्स, बौद्धिक संपदा तथा पर्यावरण जैसी नई पीढ़ी के कारोबार मसलों को ध्यान में रखा जाना होगा। FTA के साथ साझेदार देश से सहयोग और सद्भाव की हर संभव गारंटी लेने से कारोबार की डगर आसान हो सकेगी। हमें FTA वाले देशों में कारोबार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उत्पादों की कम लागत और अधिक गुणवत्ता की बुनियादी जरूरत के रूप में ध्यान रखना होगा। FTA का लाभ उपयुक्त रूप से लेने के लिए जरूरी होगा कि सीमा शुल्क अधिकारियों, संबंधित विशेषज्ञ पेशेवरों और उद्योगपतियों द्वारा समन्वित और संगठित रूप से काम किया जाए। निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण के कारण बदली हुई वैश्विक व्यापार और कारोबार की पृष्ठभूमि में FTA को लेकर भारत की रणनीति में बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए। अब भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ नए सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौतों की डगर पर और तेजी से आगे बढ़ेगा।
उम्मीद है कि अब अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और ब्रिटेन के साथ सीमित दायरे वाले एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिया जा सकेगा और इससे भारत के विदेश व्यापार के नए अध्याय लिखे जा सकेंगे। धन्यवाद।